एनटीए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉलो करता है अपने सभी सीबीटी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि सीयूटी यूजी 2026। इनकी ड्रेस कोड से रिलेटेड बच्चों कुछ बेसिक गाइडलाइंस तो आती हैं, लेकिन इनकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस आती हैं रिलेटेड टू स्लीव्स, फुटवेयर्स एंड जेंडर स्पेसिफिक गाइडलाइंस। सब कुछ इस वीडियो में मैं अच्छे से बताऊंगा, सो दैट एग्जाम सेंटर के बाहर आप परेशान नहीं हो रहे होंगे। सो सीयूटी यूजी 2026 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चैप्टर नंबर 10 में इनकी ड्रेस कोड से रिलेटेड बेसिक गाइडलाइंस बताई गई हैं। सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और जो इनके स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कुछ इस ग्राफिक्स की मदद से आपको और क्लियर करूंगा। सो एंड तक जरूर देखना ना बच्चों। इनकी बेसिक गाइडलाइंस ये कहती है कि हेवी क्लोथिंग विद लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। इसी के साथ साथ कई बच्चों का ये भी सवाल आता है कि भैया मेरे रिलीजन के अकॉर्डिंग मैं ये कपड़े पहनता हूं या फिर इस पर्टिकुलर चीज को नहीं उतार सकता हूं, तो ऐसी चीज में मुझे क्या करना होगा। तो इससे रिलेटेड भी आगे एनटी ने पॉइंट में बता रखा है दैट हाउएवर इन एनी केस कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट अपने कल्चरल या कस्टमरी ड्रेस में एग्जाम सेंटर पर आते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि वो एग्जाम सेंटर पर कम से कम 2 घंटा पहले पहुंच जाएं और वहां पर रिपोर्ट करें, सो दैट इनकी प्रॉपर चेकिंग होगी। अगर चेकिंग में सब कुछ नॉर्मल निकलेगा तो सीधा आपको उसी कस्टमरी ड्रेस में एंट्री मिल जाएगी। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, स्लीपर्स और सैंडल्स विद लो हील्स तो परमिटेड हैं, लेकिन शूज आर नॉट परमिटेड। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कई बच्चे शूज पहन के चले जाते हैं सीयूटी सेंटर पे, और वहां पर आपको शूज उतार के फिर प्रॉपर्ली चेकिंग करी जाती है, जिसमें आप परेशान हो जाते हैं। तो स्लीपर्स सैंडल्स पहन के आप जाएंगे। नाउ एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, क्योंकि आप लोग परेशान है कि भैया हमारी अपडेटेड सिटी इंटीमेशन स्लिप कब तक आएगी। तो जहां तक मैंने एनटी ऑफिशियल से बात करी है, अपडेट ये मिल रही है कि 6 टू 8 मई के बीच में 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो आपकी बच्चों अपडेटेड सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी फॉर द अफेक्टेड कैंडिडेट्स जिन्हें बहुत दूर दूर सेंटर मिले हैं, या फिर सीधा बच्चों आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके अंदर जो आपकी अपडेटेड सिटी और एग्जाम सेंटर होगा उसकी डिटेल्स मेंशन होंगी। सो जो भी अपडेट आएगी बच्चों मैं इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करूंगा। आप देख ही रहे हैं इस तरह ग्राफिक्स की मदद से आपके लिए जो इंफॉर्मेशन है मैं आसान बना रहा हूं, और एनटी के साथ साथ यूनिवर्सिटीज की भी सारी अपडेट्स इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। तो चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कुछ भी आपसे मिस ना हो रहा हो। ये अगला हफ्ता ना पूरा अपडेट से भरा होगा, तो इंपॉर्टेंट है चैनल सब्सक्राइब करो, जहां सारी अपडेट्स एक चैनल पे आपको मिल जाती हैं। नाउ एक और इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने नीचे मेंशन करके दिया है। सो नीट जो पिछले साल कंडक्ट हुआ था उसमें कुछ गर्ल्स के साथ ऐसे हुआ था कि ओपन स्पेस में उनकी चेकिंग हो रही है और मेल स्टाफ उनकी चेकिंग कर रहे थे, जिसके बाद बहुत प्रोटेस्ट नीट के खिलाफ हुआ था। सो इससे रिलेटेड इन्होंने नीचे नोट मेंशन किया है कि जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स सीयूटी एग्जाम देने आएंगी उनकी जो फ्रिस्किंग है वो फीमेल स्टाफ ही कर रही होंगी और क्लोज्ड इंक्लूजन में ही करी जाएगी। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं इनका बेसिक गाइडलाइन से ड्रेस कोड का कितना कॉम्प्लेक्स है। आगे मैं जेंडर स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए, इस साल सीयूटी के अंदर सबसे हाई कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि सिर्फ सीयूटी के भरोसे मत बैठो, वरना बैठे रह जाओगे। और ऐसे एंट्रेंस एग्जाम सर्च करो जिनका सिलेबस सीयूटी से मैच करता है, जिससे आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। और ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में मैं आप सभी को अवेयर कर रहा हूं। एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसका नाम है मेंस एंट्रेंस टेस्ट। जान लीजिए इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की है 9th में और एग्जाम 10th में को होने वाला है। इस एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको एडमिशन मिल सकता है मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। ऑथेंटिक कॉलेज है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आपको देते हैं, और इनका कैंपस अवेलेबल है गाजियाबाद, बेंगलुरु और जयपुर में। डे 1 से यहां पे सभी को अपना पर्सनल मैकबुक मिलता है। मेंटोर्स यहां पे आते हैं फ्रॉम टॉप टेक कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन एंड एडोबी। यहां पे सिर्फ थ्योरी पर ही नहीं लेकिन रियल प्रोजेक्ट पर भी फोकस कराया जाता है। जब आप यहां से ग्रेजुएट होते हैं तो सिर्फ मार्कशीट ही नहीं, साथ ही में बच्चों आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होता है, जिससे क्विक प्लेसमेंट आपकी लग जाती है। यहां पे 3rd ईयर से बच्चों को पेड इंटर्नशिप मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और एक चीज जान लीजिए, सभी को एडमिशन नहीं मिलता है, ओनली 12% एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड। बच्चों मैं इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको अप टू 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर यहां अच्छे मार्क्स आपके आ गए। सो अभी के अभी जाओ, रजिस्टर करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर और लेट करोगे तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाएंगी, तो अभी जाके जरूर रजिस्टर करना। ना बच्चों अब मैं आप सभी को उन पर्टिकुलर आइटम्स के बारे में बता देता हूं जो सेंटर पर पहन के आने अलाउड नहीं होते हैं। मुझे पता है बहुत सारे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कमेंट में लिखेंगे कि भैया आप हमारे बारे में भी तो ऐसे कॉलेजेस बताओ जहां इस तरीके से अच्छे एक्सपोजर मिल सकता है। तो बस आप कुछ समय का और वेट करिए, एक बहुत अच्छी वीडियो मैं आप सभी के लिए लाने वाला हूं। अब हम बात करते हैं नॉट अलाउड आइटम्स के बारे में, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको अलाउड क्लोथिंग के बारे में। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहली बात, गर्ल्स आप सभी जो हेयर क्लिप्स पहनते हैं ना वो पहन के आना अलाउड नहीं होता है, उसकी जगह आप हेयर बैंड्स पहन सकते हैं। सेकेंडली, बेल्ट पहन के आना अलाउड नहीं होता है, बिकॉज बेल्ट के आगे का जो पोर्शन है वो मेटल का बना होता है। सो मेटेलिक आइटम सेंटर पर पहन के आना अलाउड नहीं होता है।
इसी के साथ साथ किसी भी तरीके की घड़ी आप पहन के नहीं आ सकते हैं, चाहे एनालॉग या स्मार्ट वॉच। इसी के साथ साथ ज्वेलरी भी सेंटर पर अलाउड नहीं होती है। जैसे गर्ल्स के में पियर्सिंग हो रखी होती है ना, कान में, नाक में, तो वहाँ ज्वेलरी होती है, प्लीज़ आप उसे उतार लीजिएगा। इसी के साथ साथ कुछ बॉयज़ भी पहनते हैं, तो वो भी आप उतार लेना। एंड इसी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स चेन भी पहनते हैं, तो वो भी उतार लीजिएगा। ये चीज़ें सेंटर पर जब आप पहुंचेंगे तो गार्ड ही आपको बोलेंगे कि भाई इसे उतारो, इसके थ्रू आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो कोई भी तरीके की ज्वेलरी आपके पास नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, शूज़ भी पहन के मत आना। सिंपल स्लीपर्स या ओपन सैंडल्स आप पहन के आइएगा, कोई भी मेटेलिक आइटम ना हो। और कई बच्चे पूछते हैं कि भैया सीधा हम स्कूल यूनिफॉर्म में ना आ जाएं, बिल्कुल भी नहीं। अलाउड क्लोथिंग क्या है आगे मैं आपको बताता हूं। सो अलाउड क्लोथिंग क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन और जो इनकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरीके के कंटेंट पसंद करते हैं जो आपके लिए इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई करते हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ये चैनल सब्सक्राइब करें। सिर्फ 2 रीजंस की वजह से। यहां पर मैं एनडीए की सारी अपडेट्स आपको देता हूं और स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी सारी अपडेट यहां मिलती रहती है, सो दैट आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। सो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ना। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसी क्या क्लोथिंग अगर आप पहन के गए सेंटर में जिससे इजीली एंट्री आपको मिल सके। सो मेरा आपको रिकमेंडेशन होता है कि कोई भी हाफ स्लीव की आप एक सिंपल टी शर्ट पहन लेना। इसमें आपका सवाल होगा कि भैया कोई ऐसा पर्टिकुलर कलर की टी शर्ट तो पहन के नहीं आनी, कोई भी कलर की आप हाफ स्लीव की सिंपल टी शर्ट पहन के आ जाना, कोई इशू नहीं होगा। भैया मेरी जो टी शर्ट्स है ना उनमें कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हाफ स्लीव की सिंपल टी शर्ट होनी चाहिए, ठीक है। नाउ आप सभी कोई भी रेगुलर पैंट या जीन्स पहन के आ सकते हैं, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बेल्ट लगाना अलाउड नहीं होगा। सो ऐसी जीन्स या ऐसी पैंट आप पहनिएगा जिसमें अगर आपको बेल्ट नहीं लगाई तो आप अनकंफर्टेबल फील ना करें, ठीक है। इसी के साथ साथ शूज पहन के मत आना, स्लीपर या ओपन सैंडल्स आप पहन के आ सकते हैं। किसी भी तरीके की वॉच अलाउड नहीं होती है। हाँ, आप बच्चों एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उन्हें पकड़ना मुश्किल है, तो उसके लिए आप कुछ इस तरीके का ट्रांसपेरेंट पाउच लेके आ सकते हैं, आपको एंट्री मिल जाएगी। सो ऐसी क्लोथिंग है तो आप हंसते हुए एंटर करेंगे, लेकिन अगर कुछ इस तरीके का ड्रेस कोड रहा तो परेशानी हो जाएगी। फुल स्लीव टी शर्ट शर्ट अलाउड नहीं है। इस तरीके के कार्गो पैंट्स पहन के मत आना जिसमें मल्टीपल पॉकेट्स होती है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। शूज पहन के मत आइएगा। सो इन चीजों का जरा ध्यान रखना, अदरवाइज आपको एग्जाम सेंटर के बाहर रोक के प्रॉपर्ली चेकिंग करी जाएगी और आपका टाइम बर्बाद होगा और आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाएगा। नाउ अब मैं आप सभी को थोड़ा ना स्लीव गाइडलाइंस के बारे में भी बता देता हूं। अब कई बच्चे सोचेंगे कि भैया अगर मैं ऐसी शर्ट या कुछ पहन के आ जाऊं तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे फुल स्लीव के कपड़े आर प्रोहिबिटेड। आपको शॉर्ट या हाफ स्लीव के क्लोथ्स ही पहन के आने हैं, जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये स्लीव गाइडलाइंस भी इनकी तरफ से आती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब मैं आप सभी को फुटवेयर रूल्स के बारे में बता देता हूं। सो फुटवेयर रूल्स के अकॉर्डिंग आप सभी किसी भी तरीके के क्लोज्ड शूज पहन के नहीं आ सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रोहिबिटेड। जैसे ये वाले शूज, स्नीकर्स या फिर बूट्स आप पहन के नहीं आ सकते हैं, लेकिन ओपन सैंडल्स, फ्लिप फ्लॉप्स या स्लीपर्स आप पहन के आ सकते हैं। ऐसा अगर आपका रहा तो इजीली आपको एंट्री मिल जाएगी। अदरवाइज जो बच्चे इस तरीके के क्लोज शूज पहन के आते हैं ना, कई बच्चे इसके लिए सॉक्स भी पहनते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि एग्जाम सेंटर पर वहां पे जब आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग हो रही होगी तो आपसे सॉक्स भी उतारने को बोलेंगे, जूते भी उतारने को बोलेंगे, जूते भी ऐसे वो चेक करेंगे मेटल डिटेक्टर से, सो परेशानी हो जाती है। तो ये सब ना हो, इस वजह से बेटर रहेगा आप ओपन जो आपके फुटवेयर्स हैं उन्हें ही पहन के आइएगा, ठीक है। नाउ अब मैं आप सभी को थोड़ा ना जेंडर स्पेसिफिक क्या कपड़े होने चाहिए इनके बारे में बता देता हूं, सो दैट परेशानी ना हो। सो बॉयज के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि किसी भी कलर की सिंपल हाफ स्लीव टी शर्ट आप पहन के आ जाओ, भाई साहब बहुत इजीली एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसी के साथ साथ या तो रेगुलर पैंट या जीन्स आप पहन सकते हैं, लेकिन उसमें बेल्ट अलाउड नहीं होगी। तो ऐसी पैंट या जीन्स पहनिएगा जिसमें अगर बेल्ट आपको ना लगानी पड़े तो अनकंफर्टेबल फील ना हो। पैरों में आप कोई भी जूते पहन के मत आना, स्लीपर पहन के आ जाओ, बेस्ट रहेगा। बाकी पैजामास भी पहन के आप आ सकते हैं, ठीक है। नाउ गर्ल्स के लिए क्या क्लोथिंग रह सकता है? 2 तरीके का क्लोथिंग है। या तो आप एक हाफ स्लीव का सिंपल टॉप पहन लीजिएगा और पैंट या जीन्स पहन के आ जाइएगा, लेकिन एक चीज याद रखना, ऐसे पैंट या जीन्स पहनिए जिसमें क्योंकि बेल्ट अलाउड नहीं है तो आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। कुछ बच्चे होते हैं कि बेल्ट पहन के आ गए, सेंटर पर जाके उतरवा ली और फिर उसके बाद परेशान हो रहे हैं। बाकी पैरों में आप लोग भी स्लीपर्स और ऐसी चीजें पहनिएगा, ठीक है। सेकंड ये हो सकता है कि जो टॉप्स और ये चीजें नहीं पहनते हैं, आप सलवार सूट पहन के आ सकते हैं, लेकिन जो सूट होता है ना ऊपर का, बस ये याद रखिएगा वो भी हाफ स्लीव का हो। बाकी ये क्लोथिंग अगर आपका रहा तो सिंपली आपको एंट्री मिल जाएगी। सो आई होप सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। जो जो चीजें प्रोहिबिटेड हैं उनके बारे में आपको बता दिया है, स्लीव गाइडलाइंस बता दी हैं, अलाउड क्लोथिंग बता दी है। सो आप मेरे व्यूअर हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले मिल चुकी है, तो आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए अब जिसे एग्जाम सेंटर पर प्रॉब्लम आए। बस ये वीडियो देख लेना ड्रेस कोड की, अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। बस इन चीजों को याद रखो, यही वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। सो बच्चों वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बच्चों मेंस एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए। बहुत अच्छे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में टाइमली आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये समय निकल गया ना तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।